Children, today we will discuss pronouns under the English grammar. So our topic is pronouns. Question: what are pronouns? Pronouns क्या है? Answer: pronouns are words used in place of nouns. Pronouns वो words है जो हम लोग nouns के जगह में इस्तेमाल करते हैं. For example, 1. Ram is a good boy. He goes to school. 2. Rani is my sister. She is in 3rd standard. अभी जो फर्स्ट सेंटेंस में देखो, जो ये वर्ड है ही, ये जो वर्ड ही है ये हम लोग किसके लिए यूज़ किया है? राम के लिए. तो राम एक नाउन है, तो नाउन का राम जो नाउन है उसका जगह में हम लोग ही को यूज़ किया है, इसलिए ही यहाँ पर क्या हो गया है? प्रोनाउन. तो उसी प्रकार सेकेंड सेंटेंस में देखो, अभी ये जो शी वर्ड है हम लोग इसके लिए यूज़ किया है. इट इज़ यूज फॉर नाउन रानी, तो रानी के लिए यूज़ किया गया है शी, इसलिए शी भी प्रोनाउन है. So in the above sentences 1 and 2, the underlined words he and she are used in place of nouns Ram and Rani respectively. Hence they are pronouns. इसलिए ये जो he और she राम और रानी के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए he और she जो pronouns है. आगे क्या बोलता है? These pronouns like I, we, you, he, she, it and they are used for nouns like persons, animals or things. That is why they are called personal pronouns. तो हम लोग pronouns जैसे कि ये है I, we, you, he, she, it and they, इन pronouns को हम लोग personal pronouns बोलते हैं. personal pronouns इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो pronouns है इनको हम किसी पर्सन्स मतलब इंसान या आदमी के लिए, या जानवर एनिमल्स जानवर के लिए, या थिंग्स मतलब चीज़ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. इसलिए इन प्रोनाउंस को हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पर्सन्स के लिए इन्हें यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, द पर्सनल प्रोनाउंस आर डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन्स: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. तो जितने भी पर्सनल प्रोनाउंस है उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. तो अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन इज द वन स्पीकिंग. फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है. सेकंड पर्सन इज द वन स्पोकन टू. सेकंड पर्सन वो होता है जिसको हम बताते हैं, जिसको हम बता रहे होते हैं, या जो सुन रहा होता है. थर्ड पर्सन इज द वन स्पोकन अबाउट. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है. अभी समझ लो, फॉर एग्जांपल तुम लोग इमेजिन करो, तुम लोग क्लासरूम में है और मैं तुम लोगों को क्लास ले रहा हूँ. तो मैं तुम लोगों से बोलता हूँ कि नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो इसमें नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलने वाला कौन है? मैं, मतलब तुम लोगों का टीचर. तो मैं जो हो गया है फर्स्ट पर्सन हो गया, टीचर हो गया है फर्स्ट पर्सन, और ये बात किसको बता रहा है? तुम लोगों को, सेकंड पर्सन. तो तुम लोग हो गया है सेकंड पर्सन, यू. और थर्ड पर्सन कौन है? हम जिसके बारे में तुम लोगों को बता रहा था, नरेंद्र मोदी. तो नरेंद्र मोदी हो गया है थर्ड पर्सन. तो उसके बाद में द पर्सनल प्रोनाउंस हैज़ 3 केसेस. तो पर्सनल प्रोनाउंस का 3 केसेस होता है. फर्स्ट हो गया है नॉमिनेटिव केस, या सब्जेक्ट प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस, एंड पोसेसिव केस, पोसेसिव प्रोनाउंस. तो पर्सनल प्रोनाउंस का 3 केसेस होता है: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस. तो अभी हम लोग ये 3 केसेस के बारे में पढ़ेंगे. ये 3 केसेस क्या क्या है? तो फर्स्ट वन इज नॉमिनेटिव केस. तो सबसे पहले वाला है नॉमिनेटिव केस. तो नॉमिनेटिव केस क्या है? व्हेन द प्रोनाउंस आर यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, they are said to be in the nominative case.
they are also called subject pronouns. Pronouns in the nominative case are I, we, you, he, she, it and they. तो नॉमिनेटिव केस, प्रोनाउंस का नॉमिनेटिव केस क्या होता है? जब हम लोग प्रोनाउंस को सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं तो उन प्रोनाउंस को हम लोग कहते हैं कि वे नॉमिनेटिव केस में हैं। हम लोग वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में जब हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि द प्रोनाउंस आर इन द नॉमिनेटिव केस। और अब इन जो प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में होता है उसको हम लोग सब्जेक्ट प्रोनाउंस भी बोलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्योंकि हम लोग इन प्रोनाउंस को सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउंस नॉमिनेटिव केस में जो जो प्रोनाउंस है वो है आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। ये है नॉमिनेटिव केस में जो जो प्रोनाउंस है। अभी देखो इसको हम लोग फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कैसा इसको अलग अलग करते हैं। देखो आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई जो होता है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। आई मतलब मैं, तो इसलिए सिंगुलर है। मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। आई जो हम लोग अपने लिए जब अकेला होता है तब हम लोग यूज़ करता है। और आई जो लड़की भी बोल सकती है आई, और लड़का भी बोल सकता है आई। इसलिए मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर होना है। लड़की बोलेगा आई एम अ गर्ल, लड़का भी बोलेगा आई एम अ बॉय। तो दोनों के लिए है, मैस्कुलिन और फेमिनिन के लिए। फिर वी जो हो गया है हम। वी मतलब हम या हम लोग। वी इज फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। आई जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था तो वी हो गया फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो ये मैस्कुलिन भी हो सकता है, फेमिनिन भी हो सकता है। तो अभी जैसे लड़का लोग अगर बोलेगा तो बोलेगा वी आर बॉयज़, तो लड़की लोग बोलेगा वी आर गर्ल्स। तो वी जो ये लड़की मैस्कुलिन के लिए भी हो सकता है, फेमिनिन के लिए भी हो सकता है, लड़कों के लिए भी हो सकता है और लड़की के लिए भी हो सकता है। अभी नेक्स्ट है यू। यू है सेकंड पर्सन। यू जो है वो सेकंड पर्सन है। ये सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल के लिए भी यूज़ कर सकता है, मैस्कुलिन के लिए भी यूज़ कर सकता है, फेमिनिन के लिए भी यूज़ कर सकता है। सिंगुलर में भी हम लोग यू को यूज़ कर सकता है, प्लूरल में भी यूज़ कर सकता है, और उसको मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो दोनों के लिए हम लोग यू यूज़ कर सकते हैं। लड़की के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लड़का के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज ही। ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन। तो ही जो हो गया है वो थर्ड पर्सन है। आई और वी जो था फर्स्ट पर्सन में था, यू सेकंड पर्सन है, और ये जो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन। ही जो थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम लोग यूज़ करता है और वो मैस्कुलिन के लिए करता है, लड़का के लिए यूज़ करता है। और शी है थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनाइन। शी जो थर्ड पर्सन सिंगुलर लड़की के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट इट। इट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है न्यूटर जेंडर के लिए। हम लोग जेंडर टॉपिक के अंदर में हम लोग पढ़ा है क्या क्या जेंडर है, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। तो ये जो इट जो है वो न्यूटर जेंडर के लिए है। न्यूटर जेंडर मतलब जिसका जो मैस्कुलिन भी नहीं है, फेमिनाइन भी नहीं है, जिसका कोई जेंडर नहीं है, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। लेकिन हम लोग इसको एनिमल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। और जो ये दे है, दे इज थर्ड पर्सन प्लूरल। जो ये दे है ये थर्ड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट आता है, और थर्ड पर्सन प्लूरल में दे। तो दे जो है प्लूरल ऑफ ही, शी एंड इट। ही, शी, इट, इसका जो प्लूरल फॉर्म है वो है दे। अभी देखो सेंटेंस में कैसा यूज़ करता है हम लोग। देखो एग्जाम्पल इन सेंटेंसेस। आई गो टू स्कूल रेगुलरली। देखो हम लोग यहाँ में आई जो ये जो हम लोग सब्जेक्ट में यूज़ किया गया है। गो जो है वर्ब, तो वर्ब का सब्जेक्ट आए, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट के लिए यूज़ किया गया है। इसलिए हम इससे पहले तुम लोगों को
सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में पढ़ाया है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ाया है। तो अभी तो इस समय तो तुम लोगों को सब्जेक्ट क्या है मालूम होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब या सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो इसके बारे में तुम लोगों को तो ऑलरेडी पता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आई है सब्जेक्ट वर्ब से पहले यूज़ किया गया, इसलिए यहाँ पर ये जो आई जो सब्जेक्ट है। तो जो इसलिए जब हम लोग ये अभी आई जो है सब्जेक्टिव केस में है। सो आई गो टू स्कूल रेगुलरली, वी प्ले इन द पार्क, यू शुड रेस्पेक्ट एल्डर्स, ही इज द क्लास कैप्टन, शी डांसेस ग्रेसफुली, इट बार्क्स एट नाइट, इट यहाँ पर एक कुत्ता के लिए बोला गया है, दे आर माई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जितना भी है, ये जितना भी नॉमिनेटिव केस में जो प्रोनाउंस है, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब लोग नॉमिनेटिव केस में है। इन लोगों को सब्जेक्ट में यूज़ किया गया है, सब्जेक्ट का रूप में यूज़ किया गया है। वर्ब जो है गो, प्ले, शुड रेस्पेक्ट, इज, डांसेस, बार्क्स, आर, ये इससे इसका जो ये सब क्या है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ये सब जितना वर्ब है उसका सब्जेक्ट का रूप में यूज़ किया गया, इसलिए उन लोगों को नॉमिनेटिव केस बोला जाता है। देन नेक्स्ट एक ऑब्जेक्टिव केस। अभी ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, व्हेन द प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब दे आर सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो जब हम लोग प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट का रूप में यूज़ करता है तब उस सिचुएशन को हम लोग बोलता है कि प्रोनाउंस जो ऑब्जेक्टिव केस में है, दे आर आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। और जब हम लोग प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट का रूप में यूज़ करता है तब हम लोग उसको ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस भी बोलते हैं। द प्रोनाउंस इन द ऑब्जेक्टिव केस आर, तो ऑब्जेक्टिव केस में कौन सा प्रोनाउंस है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। तो जो प्रोनाउंस ऑब्जेक्टिव केस में है वो है ये सब, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। तो ये जो मी या अस या यू या हिम, हर, इट, ये कैसा बनता है, ये देखो, मी जो फॉर्म फ्रॉम आई से मी बनता है, वी से अस बनता है, यू से यू बनता है, यहाँ में मतलब यू में इसका चेंज नहीं होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में दोनों में कोई चेंज नहीं होता है। ही से हिम बनता है, ही तो सब्जेक्ट है, हिम हो गया ऑब्जेक्ट, शी सब्जेक्ट और उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर, शी से बनता है हर, इट से इट ही बनता है, इट का इसका इसमें कोई चेंज नहीं होता है, देयर इज़ नो चेंज इन द फॉर्म, सब्जेक्ट में भी इट होगा ऑब्जेक्ट में भी इट होगा। और दे से बनता है देम, दे सब्जेक्ट है, देम इज ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। अब एग्जांपल्स देखो सेंटेंस में कैसा उसको हम लोग यूज़ करते हैं। 1, द टीचर गेव मी अ चॉकलेट। देखो अभी यहाँ में ये जो मी है ये वर्ब है, उसका पीछे है। तो पहले जो प्रोनाउंस था सब्जेक्टिव केस में वो क्या होता है, वर्ब का आगे में आता था। तो अभी यहाँ में क्या है, ये वर्ब जो गेव है इसका सब्जेक्ट कौन है, ये द टीचर है। तो ये मी जो ये ऑब्जेक्ट का रूप में यूज़ किया गया है मैं प्रोनाउन को, क्योंकि वर्ब का पीछे में आया, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो इसलिए यहाँ पर मी जो ऑब्जेक्टिव केस में है। उसी प्रकार द टीचर गेव अस, तो अस जो कैसा यूज़ है, अस मतलब ये तो हम लोग जब आदमी ज़्यादा हो जाता है तो लॉट ऑफ होमवर्क। द टीचर गेव यू सम होमवर्क, द टीचर गेव हिम अ पेन, ये जितना भी ऑब्जेक्टिव केस में। द टीचर गेव हर, लड़की के लिए, अ बुक। द टीचर गेव इट फूड, कुत्ता को खाना दिया, इट। द टीचर गेव देम एन असाइनमेंट, तो स्टूडेंट्स लोगों के लिए, स्टूडेंट्स होगा उन लोगों को असाइनमेंट दिया गया। ये दिस वाज अबाउट ऑब्जेक्टिव केस। तो अभी नेक्स्ट है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या है, व्हेन प्रोनाउंस आर यूज्ड टू शो ऑनरशिप दे आर सेड टू बी इन द पोसेसिव केस। जब प्रोनाउंस को जब हम लोग किसी कोई चीज़ का मालिक कौन है ये बताने के लिए जब हम लोग प्रोनाउन को यूज़ करता है तो उस केस को हम लोग बोलता है पोसेसिव केस। हम प्रोनाउंस को हम लोग यूज़ करके हम लोग ये बता सकता है कि कोई चीज़
किसका है या कोई चीज़ का मालिक कौन है, तो ये बताने वाला प्रोनाउंस को हम लोग बोलता है पोसेसिव केस। दे आर इन द पोसेसिव केस। द प्रोनाउंस इन द पोसेसिव केस आर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। तो पोसेसिव द प्रोनाउंस इन द पोसेसिव केस आर माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। अभी उसका कैसा फॉर्म होता है देखो, हाउ द पोसेसिव प्रोनाउंस आर फॉर्म। देखो फिर आई से पहले मी बनता है, ये है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और ये पोसेसिव केस। आई से मी, मी से माई, वी से अस, अस से आवर, यू से यू, यू से योर, ही से हिम, हिम से हिस, शी से हर, हर से हर, इसमें चेंज नहीं होगा, इट से इट, इट से इट्स, दे से देम, देम से देर। सो ये जो है ये है पोसेसिव केस। एग्जाम्पल इन सेंटेंस, कैसे एग्जाम्पल में हम लोग यूज़ करते हैं देखो, दिस इज माई पेन। तो ये जो वर्ड है माई जो प्रोनाउन है, ये हम लोगों को इस पेन का मालिक के बारे में बता रहा है, तो इसलिए ये पोसेसिव केस में है माई पेन। आवर स्कूल इज बिग, तो आवर स्कूल मतलब ये आवर जो वर्ड है ये प्रोनाउन है, हम लोगों को स्कूल का मालिक कौन है उसके बारे में बता रहा है। मतलब ये हम लोगों का स्कूल है, आवर स्कूल इज बिग, हम लोगों का स्कूल। तो ये बता रहा है कि स्कूल का ओनर कौन है, मालिक कौन है। दैट इज योर बुक, तो ये भी योर जो वर्ड है प्रोनाउन है, ये बता रहा है कि उस किताब का मालिक कौन है। ही इज राजू, इट इज हिज डॉग। तो देखो जो हिज जो है ये बता रहा है कि ये कुत्ता राजू का है। देन शी इज रोजी, दैट इज हर बाइसाइकिल। तो हर जो प्रोनाउन जो ये बता रहा है कि ये पोसेसिव प्रोनाउन ये बता रहा है कि इस साइकिल का मालिक कौन है, रोजी। टॉमी इज ए डॉग, दिस इज इट्स टेल। तो टॉमी ये जो पूंछ है वो किसका है, कुत्ता का है, टॉमी का है। तो दिस इज इन पोसेसिव केस। दे आर स्टूडेंट्स, दिस इज देयर स्कूल। तो ये जो वर्ड है देयर, ये बता रहा है कि स्कूल का मालिक स्कूल किसका है, स्टूडेंट्स का है। तो ये था प्रोनाउंस के बारे में। तो उसी प्रोनाउंस को हम लास्ट में एक उसका एक समरी किया गया है, जितना अभी हम लोग पढ़ा है उसको हम एक छोटा सा टेबल में तुम लोगों को ये करके दिखाएं। देखो पर्सनल प्रोनाउंस का अंदर में नॉमिनेटिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है। फिर इस तरफ में पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो अभी देखो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो नॉमिनेटिव केस का अंदर में क्या क्या आता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आता है। फिर ऑब्जेक्टिव केस में फर्स्ट पर्सन मी आता है, सेकंड पर्सन प्लूरल अस आता है। और पोसेसिव केस में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में माई आता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आवर आता है। उसी प्रकार सेकंड पर्सन में सिंगुलर में यू है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू है और पोसेसिव केस में यू आ रहा है। सेकंड पर्सन प्लूरल नॉमिनेटिव केस है यू, ऑब्जेक्टिव केस है यू, पोसेसिव केस है योर। सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं। देन नेक्स्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन। थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन मतलब हम लोग मेल्स के लिए, लड़का लोग के लिए। तो नॉमिनेटिव केस में हो गया ही, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया हिम, पोसेसिव केस में हो गया हिस। इसी प्रकार थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन लड़की लोगों के लिए, तो नॉमिनेटिव केस में हो गया शी, ऑब्जेक्टिव केस में हो गया हर और पोसेसिव केस में सेम हर होता है। देन थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूटर जेंडर या एनिमल्स के लिए हम लोग जो यूज़ करता है, और नॉमिनेटिव केस में हो गया इट, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट और पोसेसिव केस में हो गया इट्स। थर्ड पर्सन प्लूरल मतलब प्लूरल ऑफ ही, शी एंड इट। इस लोग का प्लूरल क्या है, नॉमिनेटिव केस में क्या है, दे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या है, देम, पोसेसिव केस में क्या है, देयर। तो ये था प्रोनाउंस के बारे में।